हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या चीज है? तो अगर हमने कहीं पर एक चार्ज रखा, सपोज हमने ये क्यू चार्ज हमने यहां पर रखा, तो इसके आसपास में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो जाती है, एक इमेजिनरी फील्ड क्रिएट हो जाती है। उसी फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो लाइंस होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बोलते हैं। सपोज हमने यहां पे कंसीडर किया कि एक हमारे पास कोई ये चार्ज है, सपोज इस चार्ज का पॉजिटिव क्यू चार्ज है ये समझे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किधर निकलेगी? आउटर डायरेक्शन की ओर निकलेगी। पॉजिटिव चार्ज का किधर निकलेगी? आउटर डायरेक्शन की ओर निकलेगी। और ऑलवेज ये सिमेट्री होगी। सिमेट्री का मतलब अगर ये एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जाएगा, एक दाएं जा रहा है तो एक बाएं जाएगा। इसी तरह से अगर सपोज मैंने माइनस क्यू हमने अगर कंसीडर किया तो ये आपका इनवर्ड की ओर डायरेक्शन होगी। किधर होगी? इनवर्ड की ओर डायरेक्शन होगी। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर होगी। और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज रहे तो ये इनवर्ड डायरेक्शन की ओर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन व्हिच गिव्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। चार्ज के अराउंड में हमारे पास एक फील्ड जनरेट होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये लाइन के फॉर्मेट में, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग यहां पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि सपोज हमने ऐसा कंसिडर किया, ये हमारे पास एक कोई चार्ज है, कोई बॉडी है, और इस बॉडी में सपोज हमारे पास चार्ज है, और इस वाले को मैंने सपोज बोला पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इसको बोला माइनस क्यू चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और कहां जाएगी? नेगेटिव की ओर जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बोले सिमेट्री, तो ये इधर भी एक जाएगी और इसके लिए बाहर से भी कहीं पर एक आएगी। एक सपोज मैंने कंसीडर किया ये यहां से इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इधर से भी क्या होगा? इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, एक सपोज मैंने यहां से ये कंसीडर किया तो ये यहां से इधर होगा। देखिए ये डायरेक्शन आपका बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अगर ये एक यहां पे निकला तो ये बैलेंस यहां पे होगा, एक आपके पास यहां पे इंटर किया तो एक आपका यहां पे हुआ। तो फाइनली हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट आ नेगेटिव चार्ज। मतलब स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज से होता है और जहां पे इंड होता है, टर्मिनेट होता है, वो नेगेटिव चार्ज पे होता है। तो ये एक हमारे पास पहले वाले का हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हुआ, जैसे ये वाले का हमने प्रॉपर्टीज बोला। अब दूसरा हमारे पास बोला गया है दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्या बात करते हैं? जैसे हमने मान लिया कि ये हमारे पास ये कोई एक हमारे पास चार्ज है और चार्ज को सपोज मैंने प्लस क्यू हमने कंसीडर किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी ये ऑलवेज इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास निकलेगी, या तो जाएगी या तो आएगी। ये ऑलवेज क्या होगी? ये आपका सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये ऑलवेज सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन से होगी। ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टीज होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज का अगर हम लोग बात करते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया कि ये हमारे पास सपोज प्लस क्यू चार्ज है, ये सपोज हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और ये सपोज हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है। सपोज हमने ऐसा कंसिडर किया माइनस क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज ऐसा रहा, तो इस वाले मेंशन कर देते, पॉइंट ए मेंशन कर दिए, पॉइंट बी मेंशन कर दिए और ये पॉइंट हमने सी मेंशन कर दिए। तो इस वाले का जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव से किधर जा रही है? नेगेटिव की ओर जा रही है। तो यहां से ए वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इससे एक टेंजेंट प्लॉट कर देंगे। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा चला गया। अब यहां के लिए टेंजेंट तो बिल्कुल ऐसा होगा, तो यहां पे ई वाले पोजीशन, बी वाले पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बी देने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का डायरेक्शन का बात करेंगे। आज सी वाले डायरेक्शन का मैं बात करूंगा, ये आपका इस डायरेक्शन में होगा। तो मतलब कर्व में आपका ऑलवेज डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। जैसे आपका कर्व आप होगा उसका हर एक पॉइंट पर आपका डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हमारे पास यहां पे जो प्रॉपर्टीज था
इस प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में क्या था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो इसका जो टेंजेंट होता है, ये जो आपके पास कर्व बना, कर्व पे आपके कहीं पर भी एक टेंजेंट प्लॉट करो तो वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसी में एक आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है कि सपोज कंसीडर किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रहा, इसको मैं 1 बोल दिया, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ये रहा, सपोज इसको मैंने 2 बोल दिया। तो क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट करेगी? तो हम लोग जानते हैं कि हर एक पॉइंट पे कर्व पे एक सिंगल डायरेक्शन होता है। तो अगर इस वाले पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो ये तो आपका इस लाइन में जा रही है, तो इसका टेंजेंट किधर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 का इधर हो जाएगा। अगर मैं कंसीडर कर ये इधर जा रही है तो इसका जो टेंजेंट आपके पास इधर हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया। क्या एक पॉइंट पे तो हमने अभी जो सीखा हुआ है, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, बट यहां पे एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन आ गया, तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंगल पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, जैसे कि यहां हमने सीखा। और यहां पे अगर 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो 2 डायरेक्शन होना पड़ेगा, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे नेक्स्ट बोला दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब हमारे पास क्या होता है, तो अगर मैंने कंसिडर किया कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज, सपोज ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये अगर सपोज लाइन आया और यहां पे आपके पास चला गया, क्लोज तब हम इसको बोलते हैं, इसको क्लोज हम तब बोलते हैं जब हमारे पास क्या होता कि ये वाला लाइन आपका यहां से यहां चला जाता, मतलब क्लोज का मतलब इस वाले स्टार्ट किया और यहां से फिर वापस यहां चले गए तो ना क्लोज होता है, ऐसा हुआ तब ना क्लोज हुआ। क्या ऐसा लाइन आपका इसमें क्रिएट होता है? नहीं, कभी भी आपका ऐसा लाइन यहां पे हमारे पास क्रिएट नहीं होता है। ऐसा लाइन कभी भी आपके पास क्रिएट, सपोज हमने यहां पे बात किया तो ये लाइन कभी भी आपका क्रिएट नहीं हो सकता। यहां पे जैसे कि हमने ये देखा पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव और टर्मिनेटिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। तो ऑलवेज आपका इधर से जा रहा है, पॉजिटिव से और नेगेटिव पे इंटर कर रहा है। ये भी जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव होगा तो वहां पे जाकर इंटरसेक्ट कर, ये जो आ रहा कहीं कहीं पॉजिटिव से आपके पास आ रहा, तो कभी भी ये क्लोज लूप आपका फॉर्म नहीं करेगा। तो हम लोग ऑलवेज हमें ये रिमेंबर रखना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है और कभी भी ये क्लोज लूप ये फॉर्म नहीं करते। फिर हमारे पास दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन नेचर। ऑलवेज कंटिन्यूअस इन नेचर का मतलब ये हुआ कि ये जो आ रही है तो कंटिन्यूअसली आपके पास आ रही है, कहीं ना कहीं से आ रही है या जाएगी तो कहीं बीच में आपका ब्रेक नहीं होगा। जैसे ये हमारे पास है ना, सपोज बोलेंगे ये सब ब्रेक नहीं, ऐसा ब्रेक इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जा रही है तो बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं करेगी, ये कभी भी एक दूसरे को ब्रेक नहीं करेगी। अब हमारे पास थोड़ा सा और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानना चाहिए यहां पे कि सपोज मैंने कंसीडर किया ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और ये भी हमारे प्लस क्यू चार्ज है, तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी आपस में इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब यहां से आया तो ये इधर मुड़ गया, इधर से आया तो इधर मुड़ गया, इधर से आया तो इधर मुड़ गया, इधर से आया तो इधर मुड़ गया। तो यहां पे जो इस वाला पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपके पास, 0 होगी। और भी निकला तो ये इधर चला गया, और भी निकला तो इधर चला गया, ठीक है, और भी निकला तो इधर चला गया, और भी निकला तो इधर चला गया। बट पॉजिटिव नेगेटिव रहे तो एक स्टार्टिंग पॉजिटिव से होगा और एंडिंग पॉइंट कहां पे होगा, नेगेटिव पे होगा। तो फाइनली हमने यहां पे ये सारी चीज हमने कॉन्सेप्ट ये सारी चीज हमने देखा। अच्छा, अगर मैं यहां पे बात करना चाहता हूं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज ये रहा, ये भी आपके पास ये रहा, अगर ऐसा रहा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहा, मतलब कि ये सबका डायरेक्शन तो सेम है और बीच का जो सेपरेशन भी है वो भी आपके पास सेम है, बीच का सेपरेशन भी आपके पास क्या है, सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको बोलेंगे। ये ऑलवेज हमें रिमेंबर रखना है, ठीक है। अगर सपोज मैंने कंसीडर ऐसा ही है, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया और कुछ आपका यहां पे चिपक गया, कुछ आपका
यहां पे चिपक गया, इस तरह केस रहा, तो ये आपका देखिए गैप आपका इक्वल नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको बोलेंगे। तो हमें ऑलवेज रिमेंबर रखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसको बोलेंगे। तो यहां पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का हमने डिस्कस किया जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या चीज होती है कि जब कभी भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती है कि जब कभी भी कोई चार्ज को रखते हैं तो उसके अराउंड में एक इमेजिनरी एक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसको एक लाइन के फॉर्मेट में हम लोग प्लॉट करके दिखाते हैं, पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम उसको दिखाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है।